राघव ब्रो, राघव, राघव, राघव ब्रो, आपके हाथ से खून निकल रहा है। रुकिए। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। आओ यहाँ बैठो राघव। बैठो। ये क्या हो गया? राघव ब्रो, हाथ दीजिए। ये बेटा, रीत के गायब होने से तुम कितने परेशान हो ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को चोट पहुंचाओ। बेटा, रीत का ख्याल रखने के लिए तुम्हें अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ठीक रखना होगा। उसका ख्याल तो तब रखूंगा ना फूफा जी, जब वो मेरे पास होगी। मैंने इस शहर का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। भैया, हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया। आई एम श्योर लोग बहुत जल्दी रीत भाभी को ढूंढ लेंगे। आप नहीं प्रतीक, मैं पुलिस के भरोसे नहीं बैठूं। जब तक रीत मुझे नहीं मिलती मैं रुकूंगा नहीं। राघव ब्रो, चैन तो मुझे भी नहीं आएगा जब तक मैं ये ना पता कर लूं कि रीत गई कहाँ है। कि रीत के इस तरह गायब होने से मेरे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। ध्रुव, इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं उन्नति, मैं देखता हूँ। आर यू श्योर? उन्नति, रुको, तुम इस वक्त मत जाओ। बहुत रात हो गई है, पता नहीं कौन होगा। मैं देखता हूँ। ध्रुव, दरवाजा मत खोल, कहीं वो विक्रांत ना हो और वो हम सब लोगों को मारने आया हो तो। चाची, विक्रांत नहीं होगा, मैं देखता हूँ। ध्रुव चौधरी जी, मैं। हम तुम्हें विक्रांत के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करने आए हैं। ध्रुव, ये क्या बोल रहे हैं? आपके पति ने विक्रांत को खाई में धक्का दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। इनके खिलाफ हमारे पास गवाह है। ध्रुव, क्या ये सच कह रहे हैं? अरेस्ट हिम। एक मिनट, ध्रुव, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मैंने तुमसे बस एक चीज मांगी थी कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमेशा हमारे बच्चे के साथ रहोगे, तो फिर क्यों किया? प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगी मैं। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि विक्रांत जो कुछ भी कर रहा है तुम्हें प्रोवोक करने के लिए कर रहा है, लेकिन तुमने हमारी शादी, हमारा प्यार, हमारे प्रॉमिसेस सब भुला दिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह साबित करना जरूरी था कि तुम एक मर्द हो। उन्नति, अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऐसे दूर रहो मुझसे। उन्नति, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हें और हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उन्नति, प्लीज सुनो मेरी बात। उन्नति। ध्रुव, मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की से शादी मत करो। इससे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो, वही हुआ। आज तुम्हारे हाथों तुम्हारी खुशियों का गला घुट गया है। लेके चलो इसे, गाड़ी में बिठाओ। छोड़ो मुझे, मैंने नहीं मारा विक्रांत को। उन्नति प्लीज मेरी बात सुनो। उन्नति प्लीज मेरी बात सुनो। उन्नति प्लीज। उन्नति।
मैं तो जानबूझ के नहीं मारा। उन्नति, ध्रुव, 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 क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? उन्नति, हाँ वो सपने में तो मुझे दूर जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। I know, Dhruv, I trust you. उन्नति, ध्रुव, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रेस्ट उन्नति, वो इतना बुरा सपना देखा था ना, तो उसके बाद नींद ही नहीं आई, तो मैं रेडी होके भी जा रहा हूँ। अरे तुम मुझे उठा देते, हम बैठ के बातें कर लेते। अरे तुम्हारी नींद क्यों खराब करता? मैं बहुत जरूरी काम भी था, इसलिए मैं निकलता हूँ। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए बस 15 मिनट्स वेट करो, मैं फटाफट रेडी हो अरे नहीं उन्नति, रेस्टोरेंट वाले कहीं और जाना है, तो वो काम कर लेता हूँ, तुम आराम से आ जाना। ओके। ध्रुव, कहाँ जा रहा है तू? चल नाश्ता तो कर। चाची बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, नहीं तो आगे खाता हूँ ना, प्लीज। बाय। अरे ध्रुव, ये सिर्फ मुझे लग रहा था या तुमको सच में घर से जाने की जल्दी थी? उन्नति, सब ठीक है ना तुम लोगों के बीच में? कुछ हुआ तो नहीं है? एक्चुअली मुझे भी कुछ भी नहीं पता, और कल रात से भी ये वियर्ड ही बिहेव कर रहा है और बोल रहा था कि सुबह भी कोई बुरा सपना आया है। टेंशन तो मुझे भी हो रही है। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। लो, लग गई भूख, आ गया ध्रुव। भैया आप? ध्रुव, ध्रुव तो ध्रुव, मीटिंग के लिए गया वो। ध्रुव, भैया ध्रुव कहाँ है? भैया ध्रुव तो रेस्टोरेंट के काम में बिजी है, लेकिन आप कितने परेशान लग रहे हो और ये क्या हालत बना रखी है आपने? ओ नहीं, रीत मिसिंग है। कल सुबह से वो घर नहीं आएंगे। वो यहाँ। क्या कहा? रीत मिसिंग है? हाँ चाची, वो कल से घर नहीं आई है, उसका फोन भी घर पे है। मुझे लगा वो ध्रुव से मिलने आई होगी, लेकिन यहाँ। नहीं भैया, ध्रुव को तो इस बारे में कुछ नहीं पता, वो तो रेस्टोरेंट गया हुआ है। कल मुझे पूनम भाभी का फोन आया रात को, और वो भी कुछ ऐसे ही पूछ रही थी कि रीत यहाँ आई है या नहीं। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि रीत मिसिंग है।